नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर क्रिकेट गली में। आज बात करते हैं आज होने वाले मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। तो पहले वाशिंगटन सुंदर की बात कर लेते हैं। पिछले मैच में वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन कौन कर रहा है? ये रिप्लेसमेंट का जो सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठा है? अजीत अगरकर भाई कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? भाई क्या दिक्कत क्या है? क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि वाशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट आयुष बदौनी कैसे हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले यही कि वाशिंगटन सुंदर अगर एक ऑलराउंडर है तो आयुष बदौनी ने ऐसा क्या कर दिया कि डायरेक्ट तुम उनको टीम में ले आए? नहीं, मैं बदौनी के खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है भाई, एक और यंग प्लेयर को मौका मिल रहा है टीम में खेलने के लिए। लेकिन भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या गलत किया था? फिर बाकी जो टीम और बाकी टीम मेंबर हैं, शिवम दुबे, उसने क्या गलत किया है? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सिलेक्शन कर क्यों रहा है और किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है। और अगर तुम सिलेक्शन मतलब नए प्लेयर को, यंग प्लेयर को ही मौका देने वाले थे तो कोई और भी बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर थे। अगर देखा जाए तो ईशान किशन बाहर बैठा हुआ है और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लगातार अपने मौका आने का वेट कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हम तो सेलेक्टर हैं नहीं, तो जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आयुष बदौनी को मौका मिला है टीम में, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा। प्लेइंग 11 में आई डोंट थिंक सो कि मौका मिलेगा खेलने के लिए। तो आज की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? पहले प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से लगभग सॉर्टेड है। प्लेइंग 11 में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई अपना कैप्टन है एक ओपनर ऐसा है कि जिसको कोई हटा नहीं सकता। फिर नंबर 3 वाला तो फिक्स ही है, सबको पता है विराट कोहली करेगा। नंबर 4 भी इस टाइम पे फिक्स हो गया, श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पे मुझे लगता है कि केएल राहुल को खेलना चाहिए, लेकिन केएल राहुल को ये डाउन ऑर्डर खिला रहे हैं क्योंकि नीचे संभालने वाला कोई चाहिए होता है, नीचे हिटिंग करने वाला कोई चाहिए होता है। तो ये भी ठीक फैसला है। देखा जाए तो नंबर 5 पे रविंद्र जडेजा को भेज सकते हैं। रविंद्र जडेजा अच्छी हिटिंग कर सकता है, अच्छा खेल सकता है। मैं ये चाहूँगा कि अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो नंबर 6 पे ध्रुव जुरेल को लेके आए। ध्रुव जुरेल जो अच्छी बैटिंग कर सकता है, डाउन द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन है। उसने अभी विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत सारे रन बनाए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ध्रुव जुरेल को मौका मिले। ध्रुव जुरेल खेल रहा है, क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल को सेलेक्ट करते हैं तो यशस्वी जायसवाल को ऊपर खिलाना पड़ेगा, जो कि जगह नहीं है जहां। तो इसलिए मिडिल ऑर्डर के लिए मैं ध्रुव जुरेल को सिलेक्ट करूंगा। ध्रुव जुरेल को सिलेक्ट किया जा सकता है। और उसके बाद फिर बात करें तो फिर हर्षित राणा जी, द महान ऑलराउंडर। केएल राहुल के बाद हर्षित राणा के बाद कुलदीप यादव के बाद मोहम्मद सिराज। और मैं एक चेंज और देखना चाहूँगा, मैं ये देखना चाहूँगा कि अर्शदीप सिंह को मौका मिले। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल रहा है, अच्छी बात है, अच्छा बॉलर है, नो डाउट अच्छा बॉलर है, लेकिन हमें वेरिएशन की ज़रूरत होती है और वो चीज़ वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है। अगर हम देखें तो लेफ्ट आर्म बॉलर जो कि आके डिसीव कर सके बैट्समैन को, आके अंदर बाहर दोनों साइड बॉल कर सके, जो कि अर्शदीप सिंह कर सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों अर्शदीप सिंह को बार बार बेंच पे बैठाया जा रहा है। तो देखते हैं, आई थिंक ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। और न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 देखें तो लगभग सेम रहेगी जो पिछले ओडीआई में थी। पहले ओपनिंग डेवन कॉनवे, हेनरी निकल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे, ब्रेसवेल, जैकेरी फॉक्स, क्रिस्टन क्लार्क, काइली जेमिसन एंड आदित्य अशोक। लगभग सेम ही है। इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी तगड़ा दिख रहा है, काफ़ी सही है, सॉलिड है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो दिख रही है, इनके प्लेइंग 11 में थोड़ा इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं। आदित्य अशोक जो है वो अभी उसका पिछले मैच में डेब्यू हुआ। आदित्य अशोक ने ठीक ठाक बॉलिंग की थी, लेकिन वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है इंडियन टीम के लिए। सबसे बड़ा थ्रेट ये 6 फुटिया दानव है। ये जो 6 फुटिया दानव ये लेके आए हैं काइली जेमिसन, भाई ये बंदा, इससे बच के रहना होगा, क्योंकि ये 6 फुटिया दानव की बॉल तो इतने, हर बॉल बाउंसर रहती है। अगर वो नॉर्मल बॉल भी डालता है तो बाउंसर जाती है। और इतना
इसके पास इतना कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है, तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर ही है जिससे टीम इंडिया को थोड़ा संभल के खेलना होगा थोड़ा सा। पिछले मैच में भी कोहली भैया को 93 पे इसी ने आउट कर दिया था। और इनके बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इनके बैटिंग ऑर्डर में डेविन कॉनवे, हेनरी निकल्स ने पिछले मैच में भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, 115 रन की पार्टनरशिप थी, अच्छी खासी पार्टनरशिप लगाई थी। डेरिल मिचेल, ये बंदा भी ये 6 फुट से ऊपर है, इसके पास भी बहुत पावर है, ये भी अच्छा खासा मारता है, तो भैया इससे भी बच के रहना होगा। दो ही तीन बंदे हैं जिनको थोड़ा देख के खेलना होगा, थोड़ा सा अच्छे से संभालना होगा इंडियन टीम को। बाकी तो मैच अपना ही है, बाकी कोई टेंशन की इतनी ज़रूरत है नहीं, निकाल सकते हैं मैच, बहुत इजी मैच निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि टॉस जीतना होगा, क्योंकि इस टाइम पे राजकोट में ओस बहुत रहेगी रात में। तो अगर टॉस नहीं जीते, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है पिछले बहुत सालों से इंडियन टीम की, कि टॉस ही नहीं जीतते हैं, तो अगर टॉस नहीं जीते तो दिक्कत हो जाएगी। सेकंड इनिंग अगर बॉलिंग करने को मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और कोई भी टारगेट चेज कर सकते हैं सामने वाले। तो अगर अपने को सेकंड बॉलिंग मिलती है तो मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को तो खिलाना पड़ेगा और थोड़ा टारगेट ज़्यादा रखना होगा। बैटिंग को थोड़े डीप करके टारगेट को और थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। 350 से कम तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये न्यूजीलैंड टीम, ये टीम भी अगर शुरू में विकेट नहीं लेते हैं इंडिया वाले, तो ये भी ऐसी है जो 350 टारगेट चेस कर सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी बैटिंग पार्टनरशिप लगानी होगी। और मैं तो चाहूँगा कि आज कोहली भैया के लिए मैसेज है कि कोहली भैया आज शतक लगा लो। थोड़े कम ओडीआई ही बचे हैं, तो आपको 15 शतक 16 शतक जो लगाने हैं तो कंप्लीट करो, जल्दी मार के ख़त्म करो। ये चलता रहेगा, बाकी सब होता रहेगा। आप सेंचुरी पे ध्यान दो। और रोहित शर्मा भैया तो वो तो छक्के पे ध्यान है उनका किसी उस पे नहीं, छक्के मारने के, छक्के के रिकॉर्ड बनाने पे ध्यान है उनका। वो 650 मार चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर 2027 वर्ल्ड कप तक खेल गए तो 750 800 छक्के लिख लो, कहीं नहीं गए, 800 छक्के आराम से जाएंगे, क्योंकि वो बंदा इतना 150 200 छक्के तो मार ही देगा अभी। और अगर स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में एवरेज स्कोर 322 रन का दिखा रहा है। एवरेज स्कोर 322 रन है, तो अपने को 350 से कम तो लगा नहीं सकते इस स्टेडियम में। फर्स्ट इनिंग में अगर खेलना है तो 350 लगाओ, 350 से प्लस टारगेट दो, 350 400, इससे नीचे अगर लगाया तो हार सकते हैं। और अभी तक अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो न्यूजीलैंड अभी तक एक भी ओडीआई सीरीज इंडिया में नहीं जीती है, और ये रिकॉर्ड बरकरार रखना है, तोड़वाना नहीं है। हाँ, तो ये रिकॉर्ड बनाए रखना है। और बाकी सब सही ही है। मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि नीतीश रेड्डी को मौका मिल सकता है इस ओडीआई में, लेकिन नीतीश रेड्डी मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करता है। अभी और लोग हैं लाइक ध्रुव जुरैल, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है विजय हजारे ट्रॉफी में, लाइक यशस्वी जायसवाल, लेकिन यशस्वी जायसवाल को नहीं खिला सकते क्योंकि टॉप ऑर्डर में हमारे जगह नहीं है। तो हमें ध्रुव जुरैल के साथ जाना होगा, और ध्रुव जुरैल अच्छा कर रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने अच्छा खासा रन स्कोर किया है। मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए उसको सेलेक्ट करना चाहिए। और मैं एक और लड़के की बात करना चाहूँगा कि अगर वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गया था और उसका रिप्लेसमेंट तुम लेकर आ रहे थे, तो भैया देवदत्त पडिक्कल ने क्या नुकसान किया तुम्हारा? देवदत्त पडिक्कल ने क्या नुकसान किया था? वेंकटेश अय्यर ने कौन से तुम्हारे भैंस को लाठी मार दी थी? उसको भी तो सेलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों प्लेयर अभी, उसने तो धागा खोल रखा है। देवदत्त पडिक्कल ने तो विजय हजारे ट्रॉफी में 3-4 शतक मार दिए हैं ऐसे, और मार के धागा खोल रखा है उस लड़के ने। क्या दिक्कत क्या है भाई? कौन सेलेक्ट कर रहा है? ये किसका सिलेक्शन कमेटी में क्या चल रहा है? समझ नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, बताओ कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्यों देवदत्त पडिक्कल से पहले आयुष बदौनी को सेलेक्ट किया जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आज आगे क्या होता है, आज कौन ज़्यादा स्कोर करता है। मुझे लगता है कि आज एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि एक और शतक आ जाना चाहिए विराट कोहली भैया का। कोहली भैया का शतक आ जाए
और शर्मा जी की 50 आ जाए, मज़ा आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ शर्मा जी का भी शतक आए, 150-200 रन मारो। तो मेरी प्लेइंग 11 आज की यही रहेगी। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, देन 5वें नंबर पे रविंद्र जडेजा, 6ठे नंबर पे केएल राहुल। मैं 7वें नंबर पे भी ध्रुव जुरैल के साथ जाना चाहूँगा। लेकिन अगर ऑलराउंडर की कोई देख रहे हैं तो ऑलराउंडर्स में तो दूसरा कोई और है नहीं अपने पास। नीतीश रेड्डी को ही खिलाना पड़ेगा, नीतीश रेड्डी, देन मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, और उसके बाद फिर मैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को देखना चाहता हूँ इस ओडीआई में। इस ओडीआई में और अगले ओडीआई में, दोनों में मैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को देखना चाहूँगा। लेकिन देखते हैं टीम को क्या लगता है और आप लोग को क्या लगता है, आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, कमेंट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मुझे बहुत ज़रूरत है अभी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की, क्योंकि अभी जो एल्गोरिदम चल रहा है यूट्यूब का वो थोड़ा और अच्छा हो सकता है अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे मेरा। और धन्यवाद। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।